हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज आपको थोड़ा बड़ा आइडिया दे देता हूँ कि मॉक को अटैम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कि अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेज थे जिसमें लोगों ने गलतियाँ करी थी कुछ जो भी एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं वो चीज़ें आपको बताता रहूँगा जिनको अवॉइड करना है। और ध्यान रखना, मैं पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना। स्ट्रेंथ पे वर्क का मतलब कि स्ट्रेंथ पे रह के ही आपको काम करना है। लाइक जैसे आप एक मॉक के अंदर हमेशा से यदि आपने क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन किया है, तो आप वहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन करना। ठीक है, मैं ये जो कल 13 और 14 को पेपर है उनके लिए बता रहा हूँ, प्लस आरआरबी पीओ के लिए। ठीक है, मैं आरआरबी पीओ का भी एक मॉक आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि हाँ ये चीज़ें आप कर लेना अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करते हुए। बस अपने आप को वहाँ जाके चेंज मत किया करो, चाहे आपके सामने कितना भी इजी चीज़ मिले। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब अपन मॉक स्टार्ट करते हैं। मॉक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है, सफलता बंधन सेल। तो इसके अंदर जो 499 वाला पास है वो 400 रुपीज़ में मिलेगा। बस आपको करना क्या है, आप मेरा कोड लगा लेना GKB, तो आपको ये 499 वाला पास 400 का मिल जाएगा। जिस किसी को भी परचेज करना हो, जैसे IBPS क्लर्क का है तो उसके अंदर मैथ रीजनिंग, जैसा इसके अंदर मैथ रीजनिंग है ना, वैसे ही एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने टेक्स्ट बुक ने, आपने देखा भी होगा कि अभी थोड़ा बहुत लेवल भी बढ़ा दिया, एक अच्छा लेवल कर दिया था एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो जिस किसी को भी लेना हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो GKB। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन काम मॉक। तो इसमें देखते हैं अब अपन क्या क्या कर सकते हैं। मैं मॉक तो नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि मॉक में टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जो आपको वहाँ हेल्प करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ से स्टार्ट करता हूँ हमेशा ही। ठीक है, तो मैथ में जैसे नंबर सीरीज़ आया तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज़ है ना, वो आए तो आपको पहले अटैम्प्ट कर लेना है। ठीक है, आराम से। ये मैं सीधा बता देता हूँ कि ये डिफरेंस का डिफरेंस बनता जाएगा, बाद में आराम से इजीली सॉल्व होता जाएगा। दिख ही रहा है इसके अंदर, क्योंकि पास में है ये चीज़ें। ठीक है, एकदम नया मॉक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मॉक होगा। तो उसके बाद में ये देखो, ये नॉर्मल है तो इसको भी आप कर सकते हो। ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरह से, 11 दूनी 22 प्लस 1 हो गया 23 दूना 40 प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो ये मिसिंग नंबर सीरीज़ है। अब जैसे देखो ये नंबर डबल मतलब मल्टीप्लाई में है क्योंकि बढ़ रहा है, तो 18 दूनी 36 गुना 3 हो गया, ये 4 हो गया, गुना 5 हो गया, 5 हो गया तो 32 5 160 ये होता है, 2000 ये होता है। ठीक है, तो उसको 160 और आगे कर लो, 2160 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें, ये भी पास में है तो ये बस इसमें या तो स्क्वायर बन सकता है या क्यूब बन सकता है, जो भी सॉरी स्क्वायर ही बनेगा या डिफरेंस बनेगा, बस इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनने वाला। अब जैसे ये है, अब आपको फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आता है ये क्वेश्चन, अब मेरे को भी है कि भाई A करता है 6 दिन में, B प्लस C करता है 5 दिन में। ठीक है, A प्लस C 4 दिन में काम करते हैं, तो B अकेला कितने दिन में काम करेगा। पहले इन तीनों का एल्शियम ले लेंगे, इन तीनों का एल्शियम आ गया 60, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी से मॉक अटैम्प्ट कर लूँ। ठीक है, अब यहाँ जैसे 10 आ गया, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, यदि नहीं पता, जिनको पता अच्छी बात है, नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे ये 10 है, A 10 आ गया तो C सीधा 5 आ गया, C 5 आ गया तो इस B 7 आ गया। ठीक है, तो B अकेला कितने में 60/7 दिन में करेगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप अटैम्प्ट कर सकते हो। जो ईजी क्वेश्चन आपको आते हैं वो अटैम्प्ट करो। जैसे अब ये टाइम टेकिंग है, यदि किसी को आता होगा अच्छी बात है, जैसे मैं कर सकता हूँ इसको, बट टाइम टेकिंग है तो मैं जल्दी से इसको एक बार के लिए स्किप कर दूंगा। अब जैसे बॉट एंड स्ट्रीम मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट फिर भी मैं इस पे रुक जाता हूँ। क्योंकि मेरा इस पे फिर से 1 मिनट के समथिंग लगने वाला है। क्योंकि इनका रेशियो दे रखा है कि अब जैसे ये जाता है 16.5 किलो, मतलब 45 मिनट में जाता है 16.5, ये 45 हो गया इंटू 60 हो गया, ये 10 मतलब हटाने के लिए पॉइंट आ गया। ठीक है, 5 से काटा तो ये आ गया 16 दूनी 32 33 आ गया। ठीक है, ये 9 आ गया, तो ये यहाँ पे कट गया, 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये 11। तो अपने पास में अपस्ट्रीम आ गई 22। ठीक है, तो ऐसे करके अब इसको सोल्व करते, 22 आ गई तो यहाँ पे ये 11 आ रही है, तो 11 दूनी 22, 1 आ गया। ठीक है, 2 आ गई तो ये हो गया 32 और ये हो गया 10। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर। अब इसने पूछा कि डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए जो पूछा है बता रहे हैं, 17.5 में डिवाइड करना है किसका, 32 और जो भी ये क्या कहते हैं, हाँ 32 हो गया और ये 10 42 का, और इंटू वो कर देना। मिनट में ही पूछा है ना तो 1/10 हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट का यहाँ पे। इसके बाद में इसको सॉल्व कर देना, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे करते जाना। अब जैसे ये है,
ये भी आपको इजी लगेगा, बट आप एक बार के लिए स्किप कर देना। स्किप क्यों करना, आपको जल्दी जल्दी जो चीज़ें आती है ना, जैसे ये अब यहाँ नंबर बनाने हैं, अब अपन को ये दिखते हैं, ये हमेशा 1 से 2 मिनट में होते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अब इसमें पता लग रहा है कि y बड़ा बराबर x है, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये प्लस माइनस में आ जाएगा, ये सीधा ही आ जाएगा नॉर्मल प्लस में, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको अटैम्प्ट कर लेना। उसके बाद में देखो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ये सारे जितने भी है फैक्टर, ये 5 क्वेश्चन ये हो गए। मैंने नॉर्मली बता रहा हूँ कि आप कितना कैसे। अब जैसे डी आ गई, अब एक बार के लिए डी करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं ये कहूँगा कि आप पहले सिंप्लीफिकेशन ढूंढो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वो ढूंढो। अब ये आगे, अब इसको अपन को जल्दी जल्दी करना है। बस ध्यान रखना यार, कभी भी जैसे डेटा का देखो ना, जैसे अप्रोक्सीमेशन आते हैं तो अपन मोस्टली टाइम पता है क्या गलती करते हैं, जैसे 9.09 है तो इसको 9 ही लेना है और ये 115 लेना है। 15 नहीं में 135 होता है और 935 1035 हो गया ये, ठीक है। डिवाइडेड बाय 23 करना है, तो सीधा सीधा नॉर्मल सी बात है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, गलत कर दिया। यहाँ पे 23 से सीधा कर लेता, 23 5 115 होता है, ये हो गया 45 प्लस 198 है। ये चीज़ें देखते रहना, तो ये हो गया 199 माइनस 163 हो गया, ठीक है। तो ये बच गया 36 बच गया। यहाँ पे 45 और 36 को ऐड कर देना, ये हो गया 7, ये यहाँ पे 7 हो गया और ये 11 हो गया, तो 70 11 81 हो गया। 81 किसका हाफ होता है, 9 का होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ना देखना जरूर। लोग पता है क्या करते हैं, जल्दबाजी, यहाँ पे सिली मिस्टेक इसीलिए होती है कि अपन क्या करते हैं, आंसर में डिफरेंस आ जाता है। जैसे यहाँ 2.85 है, इसको 3 लेंगे और इसको 4 लेंगे, ये 12 हो गया, ठीक है। प्लस x इंटू 70 है ये, और ये 6 है तो इसको 7 लेंगे क्योंकि 6.7 में आ गया, इंटू ये 5.98 है तो ये 6 लेंगे, प्लस 4.82 है तो इसको 5 लेंगे। तो हर चीज़ को आप देख के एकदम अच्छे से देख के, उस टाइम विद इन सेकेंड लगेगा, पर बाद में आपका टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों को। यदि आपका एक बार गलत हो गया ना, आपके माइंड में हमेशा घूमेगा मुझसे वो बोर्ड मार्क्स क्यों नहीं हुआ। जैसे यहाँ 87 ही लेना है, यहाँ 123 लेना है, ठीक है। वो हमेशा ये इन्होंने सही एकदम फैक्टर बना रखा है इस पेपर के अंदर कि ये हमेशा ऐसा बनेगा कि ये लगभग कटने जैसे हो जाएगा। देखो 120 और 200 हो गया और 210 हो गया, भाग हो गया ये 27 और ये यहाँ 9 हो गया, 9 ये 27 और ये हो गया 70, ठीक है। 70 बराबर में 1400 भाग x, तो ये हो गया 70 से कट गया 20, ठीक है। ये 20 आंसर आ गया। तो ऐसे करके बस आपको करते जाना है, बस आप सिली मिस्टेक का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा। अब देखो ये नॉर्मल सी बात है कि ये डी आपको देखने से ईजी लग रही है। अब मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर आप इसका डेटा करते हो कि नहीं करते। देखो मैं इनका डेटा इसलिए करता हूँ क्योंकि यदि फॉर एग्जांपल सी द्वारा खरीदी गई वस्तु है, अब देखो सी है, अब मेरे को बार बार ढूंढना पड़ेगा कि सी कहाँ है, कहाँ ये है 20 12 ऐसे करके, फिर यहाँ पे ऐसे करके 11 है, फिर ये 10 है, ये 8 है, तो मेरे को ऐसे बार बार देखना पड़ेगा। जैसे अब तो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, फिर वहाँ पे बार बार देखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बेटर है कि इनके जल्दी सी A B C लिख के और बाद में इनका जो भी है, सॉरी यहाँ पे मैं पहले वो रखूँ, इंदौर दिल्ली मुंबई और चेन्नई लिख के, और ये सारी चीज़ें आप ABC में कर लो पहले, ठीक है। इसके बाद करते ही आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो लगभग 1 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट उसके बाद में क्या होगा, ये सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप आराम से कर सकते हो, फिर तो आपको करने की नीड ही नहीं है, फिर तो आपके 10-10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना। और मॉक प्रैक्टिस जरूरी है, मैं सीधा बताता हूँ, शॉर्ट फंडा इसी का ही आज तक का यही है। यदि आप ये प्रिपरेशन करनी है अच्छे से तो मॉक, जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब आप जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, थोड़ा बहुत आपने किया हुआ है, बट अब आपको क्या करना है, एक बार ये फिर पूरा पेपर देख लेना है कि जी जो जो करने लायक हैं, इससे पहले अपन को पूरा पेपर देखना। अब जैसे यहाँ आ गया, अब कैशलेट डी आ गई, तो आपको पता है कि यदि आएंगे तो 5 आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो मैं मेरी एक गलती बताता हूँ, RRB PO में जब मैंने पहली बार दिया था तो मैं 0.25 से फेल था, मैंने बताया भी था पहले भी। मेरे पास लास्ट 6 मिनट बचे थे, ठीक है, और मैंने मैथ में उस टाइम किए थे 24 ही क्वेश्चन, तो 16 क्वेश्चन पड़े थे। तो मेरे को क्या है, जिसमें बोर्ड मार्क्स नहीं, अर्थमेटिक थे 10 तो, और 4 कैशलेट DI के थे। तो कैशलेट DI तो मेरे को करनी नहीं थी, और इधर से मेरी रीजनिंग की क्या है, एक पजल रह रही थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार 6 मिनट में एक पजल बना देता हूँ, 5 नंबर मिल जाएंगे। वो क्या हुआ ना, मुझसे वो पजल बनी, और इधर के जो इजी क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के, मैं 3 से 4 कर सकता था, वो भी चलेगी। तो आपको हर एक चीज़ को सोच के, मतलब कैलकुलेटिव रिस्क लेना है कि यार मेरे जैसे 72 अटैम्प्ट हो गया, मेरे को यार 75 तक लेके जाना है। आप ये मत सोचो 77 तक, 77 के चक्कर में आप कहीं फर्स्ट ना जाओ। तो इस चक्कर का आप थोड़ा ध्यान रखना। और पेपर सिर्फ कैलकुलेटिव आ रहा है, एकदम ईजी आ रहा है। रीजनिंग तो बहुत ईजी आ रही है, रीजनिंग हार्ड नहीं आ रही है। रीजनिंग में
कहीं पे भी आप रुको तो रोक सकते हो, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे मैथ का सेक्शन मैंने बता दिया है। अब अपन रीजनिंग में जैसे सीधा देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये मैंने अभी तो पीओ का पेपर खोल लिया है। आप पहले क्या करो, छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हो पीओ के अंदर, मैं पीओ के अंदर बता रहा हूँ। जैसे ये पीओ के अंदर सीधी पजल आ जाए तो स्किप कर दो, बट हाँ क्लर्क के अंदर सीधा सीधा जो भी आए आपको, क्लर्क के अंदर तो आपको पता ही है कि मुझे सारा कुछ करना ही है, तो क्लर्क के अंदर आप क्या करो, पजल को मैक्सिमम 2 टाइम्स अटेम्प्ट करो। यदि आपसे नहीं बन रही तो एक बार के लिए स्किप कर दो, ठीक है। क्यों, कई बार क्या होता है अपन जब ऐसे पढ़ते हैं ना, 7 लोग बैठे हैं, ई 5वें पे बैठे हैं, अपन क्या गलती से चौथे पे बिठा रहे होते हैं, वो लाइन ही अपन गलत पढ़ रहे होते हैं, फिर बाद में वापस करते हैं तो ई चौथे पे, तो जितनी बार करोगे ई 4th पे ही बैठेगा आपका। फिर यदि तुम वापिस से उसी जगह पे आए तो आपका ई, मैं सच बता रहा हूँ, ई फिर 5th पे बैठ जाएगा, क्योंकि फिर आप क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ोगे कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इन पजलों के अंदर जब भी बनाओ। पीओ के अंदर और क्लर्क के अंदर मैं दोनों साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो पीओ के अंदर जैसे ये पजल आ गया, आपको एक बार छोड़ देनी है ये चीज़। अब जैसे ये 1 नंबर का है, अब लोग क्या कहते हैं 1 नंबर का बाद में कर लेंगे, नहीं, आप 1 नंबर तो बनाओ, ये 1 नंबर बाद में लास्ट में बता रहा हूँ 30-35 सेकंड में नहीं होता, फिर गलती होने के चांसेज होते हैं। अब जब स्टार्ट में करते हो ना तो आपको ऐसे होता है कि यार मेरा गलत नहीं हो जाए, और लास्ट में क्या होता है कि यार मेरा 1 नंबर बढ़ जाए, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क होता है, तो इस वजह से आपको ये चीज़ यहाँ पे लास्ट में करते हो तो आपको ये गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हर चीज़ देखनी होती है। अभी जैसे ए से बी, तो एक यहाँ इस क्वेश्चन को करो तो एक सीधा बता रहा हूँ, नंबरिंग लिखोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 18, 7, 1, 9, 14, 5 और ये 4, ठीक है। तो ये 2 1 इधर से बन जाएगा, 1 इधर से बन जाएगा, 2 तो ये सीधे सीधे, 1 ये 3 ये रहा, तो ये 3 तो सीधे सीधे बन रहे हैं, ठीक है। बाकी अब यहाँ से 1 2 3 4 1 ये इससे बन गया, तो ऐसे करके ये 4, तो ये 1 2 3 4 1 और देख लेना, 4 से अधिक होगा, ठीक है, नहीं तो इन दोनों में से आंसर होगा, ये देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो जो बन रहे हैं ना जल्दी से पहले ही बना लिया करो, उसको ये मत सोचा करो कि मैं इधर से जाऊँगा तब बनाऊँगा, इधर से जाऊँगा तब बनाऊँगा, इधर से जाने की आप मत सोचा करो, बस बना लिया करो पहले, ठीक है। तो इसको ऐसे किया करो इन सब चीज़ों को। अब थोड़ी सी आवाज़ आएगी क्योंकि देखो हाँ ये स्लोक्स आते हैं, स्लोक्स का मैं देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फंडा है, मैं क्लर्क में तो क्या है कि मैं पहले कर लेता हूँ, ठीक है, क्लर्क में तो मैं इसको कर लेता हूँ, बट मैं पीओ में क्या करता था, इनको हमेशा स्किप करता था। स्किप करने का रीज़न क्या है, पीओ में लास्ट में जब 2 से 3 मिनट बचते हैं ना तब कुछ भी नहीं आता, मतलब पजल आपसे बन नहीं सकती, मैथ में आपसे क्वेश्चन 1 होगा, तो मैं क्या करता हूँ इनको उस टाइम के लिए छोड़ देता हूँ 2 से 3 मिनट में और सारे कर देता हूँ। तो मैं पीओ में ऐसे करता हूँ, क्लर्क में नहीं करता, मैं सीधा सीधा बताता हूँ। क्लर्क में तो मेरे को नंबर चाहिए क्योंकि मेरे को पूरा सेक्शन कंप्लीट करना होता है। पीओ में तो अपन क्या सिलेक्टिव क्वेश्चन करके आते हैं कि हाँ इतने इतने रीजनिंग में 30-35 हो जाए। जैसे ये वाली डीआई आ गई, सॉरी डीआई का पजल आ गई। अभी एक बार के लिए आप पजल पे मत जाओ, मैं पीओ क्लर्क को दोनों साथ में लेके जा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन, अब ये वाला आप कर लो क्योंकि ये इजी है, इसमें आपको पता है कि ईस्ट में बताना है, वेस्ट में बताना है, नॉर्थ साउथ जो बताना है, जल्दी जल्दी से बता के फिर इनके 3-4 क्वेश्चन है तो वो कर लो, जो भी है पहले इजी चीज़ अटेम्प्ट कर लिया करो। क्लर्क में तो आपको सारा कुछ करना है, क्लर्क का तो मैं भी बता ही नहीं रही क्योंकि रीजनिंग ईजी आ रहा है। अब जैसे देखो ये कुछ नंबर, जैसे ये वाला हिंट बता देता हूँ कैसे करते हैं कि अब जैसे बोलते हैं ना कि ये वाले सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो के अंदर बैठे हैं, तो आपको करना क्या है, रो में ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठाया करो, यहाँ से मतलब ये दूसरे तीसरे पे दिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, कि आप गलत बिठा रहे हो कि नहीं बिठा रहे हो, ये चीज़ आपको वहाँ पे जाके ध्यान पड़ता है। इस क्वेश्चन को आप सामने टारगेट किया करो, कईयों में 17 बताएगा, 17 से 21 बैठे होते हैं, तो वो चीज़ें आप इसको करोगे ना अनसर्टेन नंबर को, इसको देख के इन ऑप्शन को, तो आपकी जल्दी बनेगी। यदि सीधा करते रहोगे तो फिर आपसे ऐसे हो जाएगा कि यार कितने लोग बैठेंगे, यहाँ ऑप्शन से आपको आइडिया हो जाएगा इतने लोग बैठ रहे हैं और मेरा गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, ठीक है। इस टाइप की पजल को आप ऐसे कर सकते हो। और अब इसके आगे देखते जाते हैं, ये पजल है, जैसे अब ये क्या है, 8 सर्किल है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, 8 बॉक्स है सॉरी, तो ये के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो इनको आप कर सकते हो। ये सबसे इजी पजल होती है, ठीक है, यदि करने लायक होती है तो पीओ के अंदर। तो ये चीज़ें हैं, ये आप पता है क्या, ये ब्लड रिलेशन भी आप लास्ट में लेके जाया करो, क्योंकि पता है ये टाइम टेकिंग होता है और इनके क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आए 1 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। अब जैसे ये नीचे के क्वेश्चन होंगे ना लास्ट के, वो आपको 2 3 में मिलेंगे, तो आप 2 3 की अब जैसे पता लग गया कि पेपर में ये, अब यहाँ से देखो मैं सीधा बता रहा हूँ, मैं देखने से पता लग रहा है इस पजल के 5 क्वेश्चन होने चाहिए ऑलमोस्ट, यदि मैं गलत नहीं होता हूँ तो 2 3 4 5, क्योंकि एक पूरी प्रॉपर पजल है, ठीक है। तो ये पजल आपसे बन सकती है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, मैं आपको बस ये चीज़ बताने आया हूँ कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वही चीज़ वहाँ इंप्लीमेंट करो। अब जैसे कल मैं पार्क में बैठा बात कर रहा था, तो वहाँ गलती क्या हुई, एक बंदे से उनकी सबसे बड़ी गलती थी, वो कहते हैं मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज उठा ली, और वहाँ पे वो स्क्रॉलिंग आती है ना अल्फा न्यूमेरिक में,
तो उसने भाई ने वो स्क्रॉलिंग नहीं की, ठीक है। तो उस बंदे ने पहले तो वो 2 क्वेश्चन किए जो सीधा बिना स्क्रॉलिंग के हो गए थे, फिर आगे के 3 क्वेश्चन में उसके आंसर ही नहीं आ रहे थे। तो उसकी एग्ज़ाम के एंड तक उसको क्यूरियोसिटी रही, लास्ट में वो कहता भैया मेरे पास 6 मिनट भी बच गए थे, 6 मिनट में फिर वो वहाँ पे गया अल्फन में, फिर उसको वो स्क्रॉलिंग नहीं दिखी, यहाँ पे जो यहाँ स्क्रॉल करके होता है ना, वो फिर उसको स्क्रॉलिंग नहीं दिखी उसके वहाँ पे, मतलब उसने मतलब 9 से 10 मिनट उसने वहाँ पे ख़राब किया अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ के अंदर, ठीक है। दूसरा मेरे पास में था कि वो उनके मॉक में 75 प्लस आते थे हमेशा, ठीक है, उनके एग्ज़ाम में सिर्फ 67 हुए। रीज़न क्या हुआ, पहला क्वेश्चन ही अर्थमेटिक उठा लिया और पहला क्वेश्चन ही नहीं हुआ, ठीक है, और SI CI और उठा लिया, ईजी सा था, CI निकालना था 2 या 3 साल का, वो नहीं निकला। तो मैं यही कहूँगा चाहे आपको कितना भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो आपका अर्थमेटिक, ठीक है, मत किया करो एक बार के लिए आप जो नॉर्मल इजी क्वेश्चन है 25 से 30 तो एकदम मैथ में इजी कर सकते हो और रीजनिंग में 35 कर सकते हो, 60-65 नंबर तो आप यूं कर सकते हो। तो वो कंटिन्यू स्पीड के साथ चलने दो, उसको मत रोको 60 नंबर को, 60 नंबर रोकोगे तो फिर ये बाकी के नंबर रह जाएंगे। अब ये भाई यहाँ पे वो इसके पास में 76 करके ये लड़की सेम वही पेपर, तो इसको ऐसे हो गया यार भैया मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब वो बीच में फंस गया और ये 76 वाली अपनी मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा ना ध्यान रखा करो, ठीक है। बाकी यदि कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, जय माता दी। एक चीज़ और बोलूँगा, मेरा भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो अब एग्ज़ाम के बाद ही रिव्यू दूंगा मैं आपको। तो सबको ऑल दी बेस्ट, अच्छे से करके आना, बस घबराना मत, जो हो गया जो पीछे शिफ्ट वालों के साथ हुआ है आपके साथ नहीं होगा, ऐसा मैं यही दुआ करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।